स्टोर। चाहे श्रृंगार का सामान हो, घर की जरूरतों का, बच्चों की किताबें, खिलौनों से लेकर आपके हर छोटे बड़े रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े आवश्यक सामान बहुत ही किफायती दामों में। इंटीरियर डेकोर्स, गिफ्ट्स, किचन आइटम्स, कॉस्मेटिक्स, ग्रोसरीज, स्कूल आइटम्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, decorating items, toys, etc. One-stop solution for all your home needs and requirements. हर प्रकार की खरीदारी के लिए एकमात्र बेहतरीन जगह आज ही आए। खरीदारी करें और पैसे बचाएं। आपका अपना चेन्नई स्टोर। अगर म्युनिसिपल से नहीं हुआ तो मैं अपने तरफ से करके दूंगा। सबसे पहले ये एक बहुत बड़ा पुराना डिमांड था, ये कुलदीप का बड़प्पन है और आपको खास करके बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों एमपी साहब, एक्स एंड प्रेजेंट एमपी साहब को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत ही सुखद दृश्य था जब एक्स एमपी श्री विष्णु पदारे जी और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री कुलदीप राय शर्मा जी एक साथ एक मंच पर एक दूसरे की तारीफ करते दिखे। जी हाँ, 17 दिसंबर 2022 को जंगली घाट के समायापुरम मरियम्मा मंदिर के बगल एक कम्युनिटी हॉल का उद्घाटन हुआ, जहां पर हमारे श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने बड़े ही आदर से एक्स एमपी श्री विष्णु पदारी जी के हाथों से उद्घाटन करवाया। तो वहीं विष्णु जी ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री कुलदीप राय शर्मा जी की तारीफ में 4 चांद लगा दिए। लोकतंत्र की परिभाषा का एक जीता जागता नमूना देख वहां मौजूद सभी नेतागण तथा आम जनता गदगद हो गए और सभी ने एमपी साहब एरिया के काउंसलर श्री सुदीप राय शर्मा जी का तहे दिल से इस लंबी मांग का पूरा करने के लिए धन्यवाद दिया। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैं आज एक स्टोन बोर्ड के सामने खड़ा हूं, जहां पे लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटी हॉल विद प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर बिहाइंड समयापुरम टेम्पल, फर्स्ट क्रॉस MG रोड जंगली घाट, जिसका इनॉग्रेशन आज हुआ है हमारे एमपी श्री कुलदीप राय शर्मा जी द्वारा। आपको बता दूं कि ये जो कम्युनिटी हॉल है, इसकी डिमांड यहाँ के लोगों ने बहुत सालों से रखा है। यहाँ की जो कमेटी है, इनके मेंबर्स ने भी बहुत सालों से 6 साल पहले से इस कम्युनिटी हॉल की डिमांड रखी थी, मगर इसका जो फाउंडेशन स्टोन था वो 2018 में डाला गया था, शुरुआत हुई थी और 2019 में ये लगभग तैयार हुआ था, मगर इसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ था क्योंकि कोविड की वजह से और किन्हीं कारणों की वजह से इसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ था। उसी का उद्घाटन होगा आज हमारे एमपी श्री कुलदीप राय शर्मा जी द्वारा। चलिए हम आपको उसका कवरेज दिखाते हैं। विष्णु साहब के टाइम पर जो भी चीज़ है ना, उसमें उनके दादा का नाम डालना जरूरी है। अच्छा, ठीक है जी। अब आप लोग बस्ती वाला हो ना, मैं आप लोगों को एक ख़ास बात बताना चाह रहा हूँ। चाहे आप हम जो समझें, मगर जो दिखता है वैसा नहीं होता है। कई बार देखिए, हम सोचते हैं बीजेपी, कांग्रेस
ये जो दो पार्टियां हैं, विपक्ष पार्टियां हैं, इनके जो नेतागण हैं ये भी एक दूसरे के हमेशा विरुद्ध रहते हैं, मगर आज ऐसा नहीं हुआ। वैसे तो डेमोक्रेसी में इसे कहा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही यही होता है कि सब मिलजुल कर काम करें। इसी डेमोक्रेसी का एक अच्छा खासा उदाहरण आज हमें देखने को मिला है। जिस तरीके से अभी अभी आपने देखा कि इस कमेटी हॉल के उद्घाटन में हमारे अभी के जो एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री कुलदीप राय शर्मा जी, और जो पुराने एक्स एमपी हैं श्री विष्णुपद राय जी, दोनों एक मंच पर एक साथ थे। और हमारे एमपी साहब श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने उन्हें बहुत इज़्ज़त देते हुए, सम्मान देते हुए उन्हीं के हाथों से इस कमेटी हॉल का रिबन कटवाया, उद्घाटन करवाया। जैसे कि आप बोर्ड में देख सकते हैं कि ये इनॉग्रेशन जो था ये हमारे एमपी साहब श्री कुलदीप राय शर्मा जी द्वारा होना चाहिए था, मगर ये बड़प्पन है हमारे एमपी श्री कुलदीप राय शर्मा जी द्वारा, जिन्होंने ये सम्मान, ये इज़्ज़त हमारे एक्स एमपी को दिया, जिनके कार्यकाल में जंगली घाट में जो कमेटी हॉल की डिमांड थी इसका शुरुआत की गई थी। हम सलाम करते हैं हमारे एमपी श्री कुलदीप राय शर्मा जी को, और साथ ही हमारे एक्स एमपी श्री विष्णुपद राय जी को, जिन्होंने एक साथ मिलकर जनता को ये बताया कि अगर सब एकजुट होकर काम करें तो काम कितना आसान होगा और हमारे प्रदेश में अमन शांति रहेगी और डेवलपमेंट के काम भी बढ़ते जाएंगे। श्री विष्णुपद राय जी को सम्मानित किया जाता है। सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी को उनको इस कम्युनिटी हॉल के इनॉग्रेशन के अवसर पर, शुभ अवसर पर आप सबको अभिनंदन करते हैं। इस कम्युनिटी हॉल के शुरुआत हमारे माननीय एक्स एमपी श्री विष्णुपद राय के द्वारा किया गया। कुलदीप शर्मा जी खास करके इस हॉल के लिए सुरेंद्र जी, राजपाल जी से बैठा है, ये दोनों का मेनली मेहनत था, इसके लिए काम हुआ। एक बात मुझे कहना है, सब मीडिया उसको कैसा लगा जानकारी मुझे नहीं है, बट मुझे डर भी नहीं है। कुलदीप जी जब आया तो बोला आप फीता काटो, आप तानो, सबसे जो डिपार्टमेंट काम कर रहा है AHW, उनको बोला बहुत सा ऐसा स्टोन आएगा जिन्होंने काम में उसका नाम रखो। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा देश का परंपरा बने, ऐसा जिला देश में आओगा, आगे बढ़े, क्योंकि हम सब अंडमान निकोबार निवासी हैं। आज सब लोगों ने आपने मांग, आपको मांग करेगा, ये स्वाभाविक बात है, मांगा आ भी गया और आता आगे भी जाएगा। एक अच्छा काम हुआ, उसमें दो काम छूट गए जो आपको रिक्वेस्ट किया गया। आज फिर दोबारा कहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद। सस्पेक्टेड अंडमान निकोबार के एमपी आदरणीय विष्णुपद साहब, मंच में विराजमान एक्स बोर्ड की चेयरमैन मैडम रत्नाकंदन जी, एक्स काउंसिलर रविंद्र प्रसाद जी, प्रेसिडेंट काउंसिलर सुदीप जी, इस कमेटी के प्रेसिडेंट, सारे ऑफिस बेयरर्स, यहाँ पे आए सभी जंगली घाट के मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं, बहनों, बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं विष्णुपद साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा। AHW साहब, सॉरी आपका नाम भूल गया, मैं विष्णुपद साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस कमेटी के रिक्वेस्ट पे आपने एक बहुत अच्छा जंगली घाट के अंदर में ये जो हॉल, कम्युनिटी हॉल आपने बनाया 37X का, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। क्योंकि देखिए जंगली घाट, अगर अंडमान निकोबार का बात करें तो बॉर्डर्स टाउन का अगर हम बात करें तो एक तौर पे टाउन का सेंटर पॉइंट ही है, और हर चीज़ यहाँ पे, यहाँ का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ के लोग एक्टिव है, बच्चों को कुछ अगर एक्टिविटीज़ वगैरह करना है, स्पोर्ट्स करना है, कल्चरल एक्टिविटीज़ करना है, या गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम को चलाना है, तो इस तरीके का हॉल का यहाँ पे बहुत ही ज़रूरत है। तो इसलिए आपने इस हॉल को सैंक्शन किया, आपके टाइम में आपने सैंक्शन किया, और मेरा सौभाग्य है कि मेरे समय में ये कंप्लीट हुआ और आज आपके हाथ से इसका इनॉग्रेशन हुआ। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
और मैं आशा करता हूँ कि इस हॉल से यहाँ के जितने भी आसपास के जो लोग हैं वो इस हॉल का पूरा इसका फ़ायदा उठाएंगे और इसको यूज़ करेंगे। साथ ही अभी एक डिमांड मेरे सामने में आया कि बाथरूम का और एक वाटर का टैंक इस हॉल को अगर मिल जाएगा तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो जरूर मैं अभी तो मेरे हाथ में फंड नहीं है, बट मार्च में जो मेरा फंड आएगा तो उससे मैं जरूर आज ही सेंक्शन कर दूँगा। और मार्च में जब आएगा तो जरूर इसको हम लोग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए और आप सबको एक मंदिर में इनवाइट करते हैं। चलिए हमारे अंडमान निकोबार के काफ़ी फेमस एक्स एमपी श्री विष्णुपद राय जी, उनसे जानते हैं जो आज हमारे कुलदीप राय शर्मा जी के उपस्थिति में उनकी भी उपस्थिति थी इस कम्युनिटी हॉल को उद्घाटन करने में। उनसे जानते हैं कि उन्हें हमारे दर्शकों को इस कम्युनिटी हॉल को लेके क्या कहना है। नमस्कार सर। सबसे पहले ये एक बहुत बड़ा पुराना डिमांड था इस एरिया के, तो सुरन जी, राजा गोपाल जी, स्थानीय लोगों ने मुझे मांग किया था, मैं एमपी फंड से रुपया दिया, वो बिल्डिंग बना। आज सबसे बड़ा खुशी का बात है जो हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए जिस तरह से कुलदीप भाई ने हमसे फीता काटा, ओपनिंग कराया, बैठने दिया, इस बात सही राजनीति है। पॉलिटिकली डिफरेंस ओपिनियन हो सकता है, इस बात को मैं स्वीकार किया। ये हेल्दी परंपरा, जिस तरह रिस्पेक्ट देना वो दिया। तो मुझसे पूछता था कान में, कौन था एक बड़ा आपके विरुद्ध बोलता था? वो असदुद्दीन ओवैसी। हम बोला क्यों? बोले हम जब कुलदीप जीत के गया, उठ के उसके हाथ मिलाने आया। ठीक है, वो बदमाश आदमी था, हमेशा आप गाली रहेगा, बोलते रहेगा मेरे खिलाफ में, वो असदुद्दीन ओवैसी है। बाकी लोग को तो सुना कुलदीप भाई से मुँह से, ये लोग बहुत प्यार करते हैं हमसे। ये कुलदीप का बड़ापन है। जो कम्युनिटी हॉल खुला है, इससे यहाँ के जनता को किस तरीके का फ़ायदा होगा? एक तो इसमें से पूरा जंगलीघाट वार्ड नंबर 13 बहुत बड़ा वार्ड है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन है। छोटा सा एक पुराना ज़माना का कम्युनिटी हॉल का मैरिज हॉल है, ऑफिस भी है, साथ में ये मिल गया। और अभी पंडित जी रिक्वेस्ट पर मैं सुदीप शर्मा को फ़ोन की बात किया। सुदीप इधर बैठा है, म्यूनसिपल काउंसिलर है। पंडित जी मुझे बोलता था तरह सा रिटर्निंग वाल कर देने से अच्छा रहेगा। सुदीप शर्मा मान लिया, भैया से कराएगा, मैं खुद करा देगा, ताकि बड़ा हॉल हो जाएगा, स्पेस हो जाएगा। अंडमान में एक सेफ्टी प्लेस रास्ते का बगल में, मेन रोड का बगल में आना जरूरी है। उस पर्पज़ से अच्छा काम होगा। और आपको खास करके बहुत बहुत धन्यवाद, और मैडम को धन्यवाद है। आप जो इंटरव्यू लिया था मेरा, वो ऐसा इंटरव्यू हुआ, ऐसा क्लैरिटी था, बहुत लोग तारीफ़ किया आपको। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दादा आपको भी धन्यवाद, जो आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को इस कम्युनिटी हॉल के बारे में बताया और डेमोक्रेसी की एक छोटी सी मिसाल भी दी कि कैसे दो ऑपोजिशन पार्टी के नेता अगर एकजुट होकर काम करें तो उसमें जनता की भलाई होती है, प्रदेश की भलाई होती है। धन्यवाद सर। चलिए अभी हम वार्ड नंबर 13 के जो काउंसलर है श्री सुदीप राय शर्मा जी, उनसे जानते हैं कि ये जो कम्युनिटी हॉल बनाया है इसको लेकर उन्हें हमारे दर्शकों को क्या कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार। न्यूज़ अंडमान 24/7 मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज हमारे जो वार्ड में नया जो कम्युनिटी हॉल का उद्घाटन हुआ है, जो एमपी लेड फंड के द्वारा हमारे एक्स एमपी साहब विष्णुपद राय जी, उनके टाइम में नींव रखा गया था। और अभी के जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी है कुलदीप राय शर्मा जी, उनके टाइम में काम पूरा हुआ और आज इस हॉल का ओपनिंग हुआ। इससे हमारे जो एरिया के जो लोग हैं उनको काफ़ी सहूलियत मिलेगी, क्योंकि इस एरिया में कोई हॉल फंक्शन के लिए नहीं है। और आप देख सकते हैं कि अब मंदिर में खड़े हुए हैं और इस मंदिर में हर समय हफ्ते में कम से कम 4 दिन यहाँ प्रोग्राम होता है। तो आज ये हॉल हमारे मंदिर के लिए और भी दूसरे धर्म के जो भी प्रोग्राम करना चाहते हैं, जो हमारे यहाँ के बसिंदे हैं,
बस्ती के, वो हॉल का भरपूर इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके लिए मैं एमपी साहब, दोनों एमपी साहब, एक्स एंड प्रेजेंट एमपी साहब को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और साथ ही साथ मैं एक रिक्वेस्ट भी एमपी साहब को करना चाहूँगा कि यहाँ पे एक छोटा रिटेनिंग वॉल है, तो अगर एमपी लेट से हमें उसके भी मदद मिल जाए तो हम बहुत आभारी रहेंगे। और साथ ही साथ मैं आपके न्यूज़ चैनल का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने आकर हमें मौका दिया और हमारा जो दिल की बात है आपने रखा। इसके लिए मैं न्यूज़ अंडमान 24/7 को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सुदीप जी, हम आपको भी धन्यवाद देते हैं और हमें लगता है कि जो जनता है उनकी और मांग रहेगी इस कम्युनिटी हॉल को लेकर, क्योंकि सिर्फ कम्युनिटी हॉल बन जाने से कुछ नहीं होता है, उसमें जो बाकी सुविधाएं हैं उनकी भी ज़रूरत है, खासकर जो टॉयलेट है। इसके बारे में आप क्या कहें? नहीं, यहाँ एक कम्युनिटी हॉल में जो भी सामान लगता है हम करेंगे। हम जैसा अभी आने के बाद देखा कि टॉयलेट का एक प्रॉब्लम है, टॉयलेट नहीं बना है, तो एमपी साहब ने कहा कि टॉयलेट भी बनवा देंगे और एक टैंक पानी का वो उसका भी सुविधा होगा। और साथ ही साथ हॉल में जो चेयर वेयर जो लगता है या जो भी इक्विपमेंट लगता है उसके लिए भी हम प्रबंध करेंगे। इसके साथ ही साथ ये हमारे जो लोकेशन के नियर बाई एरिया के जो बच्चे हैं, जो शाम के वक्त उनके पास तो समय बिताने के लिए वक्त नहीं रहता है, तो हम कुछ इंडोर आइटम्स खेल का भी हम प्रबंध कराएंगे। अगर म्यूनसिपल से नहीं हुआ तो मैं अपने तरफ से करके दूंगा ताकि हमारे यहाँ के बच्चे सही दिशा में जाए। धन्यवाद सुदीप जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे यकीन है कि आप जो बातें वादे कर रहे हैं जनता से, ये पूरी होते हैं तो जनता भी आपको दिल से बहुत धन्यवाद करेगी। और आप जो ख्याल रख रहे हो अपने वार्ड का, अपने लोगों का, इससे आई एम श्योर कि यहाँ की जो जनता है वो काफ़ी खुश होगी। थैंक यू सर। चलिए अभी हम श्री करिकल वालावन जी से बात करेंगे और जो यहाँ के कमेटी के सेक्रेटरी हैं, और उनसे जानेंगे कि ये जो यहाँ पे कम्युनिटी हॉल की ज़रूरत थी इस क्षेत्र में, जंगली घाट के इस वार्ड के इस क्षेत्र में, इसे कब शुरू किया गया, इसके पूर्ण होने पर इन्हें हमारे जनता को क्या संदेश देना है। नमस्कार सर। नमस्कार। 6 साल पहले जो है इसका प्रपोजल गया था, तब का जो एमपी विष्णुपद राय जी, उनके सामने हम कमेटी के जो मेंबरान हैं, कमेटी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम जी और हम और अन्य कमेटी मेंबर्स सब जा कर के उनसे एक प्रपोजल रखे थे, तो उन्होंने जो है तुरंत उसका जो है सपोर्ट किया और उसका जो भी कार्य करना था और डीसी ऑफिस में जा कर के डीसी से मिलना, उसका जो प्रपोजल वगैरह देना, सारा कुछ जो है हमारे साथ ही आकर के जो है एमपी एक्स एमपी विष्णुपद राय जी ने किया। और उसका जो ये है आज दिखाई पड़ रहा है आपका सामने। और बहुत गर्व का चीज़ है, ये दिन है कि हमारे बीच जो है एक्स एमपी भी साथ में थे और अभी जो वर्तमान एमपी ये कुलदीप राय शर्मा जी भी हमारे साथ में थे। और बहुत बड़ा काम हुआ है। यहाँ के जो बहुत दिन से इनका मांग था, जंगली घाट लोगों का मांग था कि यहाँ पे एक कम्युनिटी हॉल हो और यहाँ पे जो छोटा मोटा जो कार्यक्रम वगैरह कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। इसीलिए जो है आज जो हुआ है बहुत खुशी की बात है। आप भी आए उसका जो है आप भी एक विटनेस है। बिल्कुल नहीं, हमें भी खुशी है कि ये जनता के हित में ये एक बहुत अच्छा कार्य संपन्न हुआ है। अब यहाँ के जनता को भी काफ़ी फ़ायदा होगा इससे। और हमसे बात करने के लिए, हमारे दर्शकों को इतना इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं भी अपना तरफ से जो है इस चैनल को अपना धन्यवाद देता हूँ। तो जिस तरीके से आपने अभी हमारे एमपी साहब के भाषण को सुना, एक्स एमपी श्री विष्णुपद राय जी को सुना, उन्होंने किस तरीके से बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया डेमोक्रेसी का अंडमान निकोबार में कि 2 विपक्ष के नेता एकजुट होकर एक काम को पूरा किए हैं। और वार्ड काउंसलर श्री सुदीप राय शर्मा जी की बातों को, उनके वादों को भी सुना। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे वादे जल्द से जल्द पूरे हो, जिससे ये जो कम्युनिटी हॉल बना है ये सिर्फ एक हॉल बनकर ना रह जाए, जनता के लिए ये अच्छी तरीके से इसका इस्तेमाल हो और इसमें सारी सुविधाएं भी जल्द से जल्द प्राप्त हो। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। तो जैसा आपने देखा व सुना, सबने एक्स एमपी और वर्तमान एमपी की तारीफ की इस नए काम के लिए और काउंसलर जी ने इसमें जल्द से जल्द
बाकी सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही है। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ मैं अनिता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।